हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। हम लोगों ने अभी तक स्टार्टिंग के 3 क्लासेस को मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, क्लास 1 में हम लोगों ने सीखा था माई इंटेंशन इज टू। अगर कोई काम करने की इरादा है तो वहां पर हम लोग माई इंटेंशन इज टू फ्रेज का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने दूसरे क्लास में सीखा था, ठीक है, विथ का यूज सीखा था कि किस तरह से विथ का यूज हम लोग करते हैं। जैसे कि क्या, विथ मी मेरे साथ, विथ यू तुम्हारे साथ, विथ हिम उसके साथ। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने तीसरे क्लास में सीखा था इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब हुआ क्या, के सामने। जैसे इसका सेंस हो जाएगा हमारा मेरे भाई के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई ब्रदर, मेरे दोस्त के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड, तुम्हारे सामने, इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो यहां पर कुछ अलग क्लास हम लोग लेंगे। हमारे क्लास नंबर 4 में ये होगा कि किस तरह से हम लोग जो है वो सब्जेक्ट को किसी और भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे कुछ फ्रेजेस लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फ्रेज है वो हमारा एट है, एट के साथ है। जैसे हम लोगों ने सीखा था एट के साथ कोई वर्ड, सॉरी विथ के साथ कोई वर्ड था, इन फ्रंट ऑफ के साथ कोई वर्ड था। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे एट के साथ कोई वर्ड है ना। एट भी क्या है, एक प्रीपोजिशन है। एट क्या है, एक प्रीपोजिशन है। और एट एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो कि किसी प्लेस को डिनोट करता है। ठीक है, जो किसी प्लेस को डिनोट करता है। हालांकि एट का यूज और भी हम लोग अलग अलग अर्थों में कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग जो है वो प्लेस के डिनोट प्लेस के को डिनोट करने के लिए करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मुझे कहना हो कि सपोज फर्स्ट सेंटेंस है हमारा एट होम। एट होम को हम लोग क्या कहेंगे, घर में। क्या कहेंगे, एट होम। एट होम को हम लोग कहेंगे घर में। ठीक है, अगर मुझे ये कहना हो कि वह है ना, मैंने आपको बताया था तुम हो, यू आर, वह है, ही इज। ठीक है, वे लोग हैं, दे आर। तो उसी का यूज करते हुए हम लोग सेंटेंस को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ताकि आप सेंटेंस को बनाना और भी बेहतर तरीका से सीख पाए। चले, ठीक है, गुड। नेक्स्ट, जैसे आई एम। ठीक है, आई एम, मैं हूं एट होम। एट होम, बताइए क्या हुआ, मैं हूं घर में। ठीक है, आई एम, मैं हूं एट होम, घर में। तो अब ये पूरा अगर हम इसका सेंस निकाले हिंदी में तो ये क्या हो गया, मैं घर में हूं। ठीक है, मैं घर में हूं। चले, अब अगर इसको और भी अलग तरह से कहेंगे, यू आर, तुम हो एट होम। एट होम, यू आर एट होम, तुम हो घर में। ठीक है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, और एक बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, आप इंग्लिश को रटिए मत। आप इंग्लिश को जितना रटिएगा, आप इंग्लिश में जितना रूल्स को, जितना स्ट्रक्चर को आप पकड़िएगा, याद करिएगा, तो इससे आप सेंटेंस तो काफी मुश्किल से बना तो लेंगे, लेकिन जो आप फ्लुएंट है वो आप कभी नहीं हो पाएंगे। इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे आप, नेवर, कभी नहीं बोल पाएंगे आप किस तरह से यूज होता है, यूज के हिसाब से आपको क्या करना है उसको, है ना, अपने सेंटेंस में लाना है। ठीक है, जैसे अभी यहां पर क्या था हमारा एट होम। एट होम मीन्स क्या, घर में। तो घर में, तो यहां पर आप अलग अलग सब्जेक्ट लेकर के आप सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मैंने पहला सेंटेंस क्या बनाया, आई एम एट होम, मैं हूं घर पर, मतलब मैं घर पर हूं। ठीक है, यू आर एट होम, तुम हो घर पर। ठीक है, और भी अलग तरह का सेंटेंस लेकर के देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, वी आर, क्या हो गया, वी आर का मीनिंग हम लोग हैं। वी आर, हम लोग हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पे, एट होम। वाह, एट होम। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना, वी आर एट होम। वी आर एट होम, फुल स्टॉप। हम लोग हैं घर में, हम लोग घर में हैं, सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब और सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। आई, ही का यूज कर लेते हैं। ही के साथ क्या हम लोग आर का यूज करेंगे, नहीं, ही के साथ आर का यूज नहीं करेंगे। ही एक प्रोनाउन है जो कि पुरुषों के लिए यूज होता है, वह के अर्थ में। ठीक है, तो ही के साथ हम लोग जब भी रखेंगे तो इज रखेंगे। ही के साथ जब भी रखेंगे तो क्या रखेंगे, इज रखेंगे। ही इज, बताइए यहां क्या लिखे हैं, कौन सा फ्रेज, एट होम। ही इज एट होम, वह है घर में, वह घर में है। ठीक है, आई एम एट होम, यू आर एट होम,
वी आर एट होम, ही इज एट होम। मैं घर में हूं, तुम घर में हो, वे लोग घर में हैं, वह घर में है। ठीक है, अगर स्त्री के अर्थ में अगर मुझे कहना हो तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको सी का यूज करेंगे। सी इज, वह है, सी इज वह है, बोलिए हाँ, एट होम, वाह, गुड, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, वेरी गुड। चलिए, तो हमारा इस तरह से क्या हुआ, हमारा जो एट होम एक हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स था जिसे हम फ्रेज कहते हैं, ये फ्रेज का यूज किया मैंने सेंटेंस को बनाने में। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप सेंटेंस मेकिंग करेंगे, देखिए इंग्लिश का मतलब क्या है, इंग्लिश का मतलब है सेंटेंस बनाना। आप जितना अच्छा से इंग्लिश में सेंटेंस बना सकेंगे बिना किसी प्रेशर के, आप उतना ही अच्छा इंग्लिश बोल सकेंगे। मैंने सही कहा? ठीक है, आप सिर्फ रूल्स को, नियम को याद करते रहेंगे तो आपसे कभी इंग्लिश नहीं बोला जाएगा, आप नहीं बोल पाएंगे इंग्लिश कभी। हाँ, सीख तो लेंगे लेकिन आपके अंदर वो हेजिटेशन बना रहेगा, आप फ्लुएंट कभी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना है? ठीक है, अब यहां पर क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपको एट होम बोलना है, आई एम एट होम, यू आर एट होम, माई ब्रदर इज एट होम। जैसे एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे माई ब्रदर इज, ठीक, माई ब्रदर इज, मेरा भाई है, एट होम, एट होम। ठीक है ना? तो ये हो गया, माई ब्रदर इज, मेरा भाई है घर में, मेरा भाई घर में है, माई ब्रदर इज एट होम। ठीक है ना? आप ये कह रहे होंगे कि सर क्लास 1 में भी आपने इसी तरह का सेंटेंस बताया, क्लास नंबर 2 में भी आपने इसी तरह का सेंटेंस बताया, क्लास नंबर 3 में भी आपने इसी तरह का सेंटेंस बताया, क्लास नंबर 4 में भी वही उसी तरह का सेंटेंस बताया है। लेकिन आप एक चीज गौर कीजिए, मैंने क्लास 1 में आपको थोड़ा थोड़ा विद का यूज बताया था, सेकंड क्लास में मैंने पूरा विद का यूज बताया कि किस तरह से आपको छोटा छोटा सेंटेंस आपको क्रिएट करना है। ठीक है, थर्ड क्लास में मैंने आपको बताया कि इन फ्रंट ऑफ का कैसे यूज करना है। और जो फोर्थ क्लास है आज हमारा, फोर्थ क्लास में हम लोग का एट का यूज हम लोग कहां करेंगे, है ना? क्योंकि एट का यूज जो है वो अलग अलग अर्थों में होता है, लेकिन यहां पर हम लोग सिर्फ प्लेस को डिनोट करने वाले सेंस को ही यहां पर हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप गौर करें इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर, तो घर में ये किसी प्लेस को डिनोट कर रहा है, किसी जगह को डिनोट कर रहा है ना? हाँ, एट द फ्रंट डेस्क, आगे वाले मेज पर, है ना? जैसे कि आप अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल पर आप सबसे पहले वाले बेंच पर बैठते हैं। ठीक है, डेस्क, है ना? बेंच तो हो गया वो जिस पर आप बैठते हैं, और डेस्क जिसमें आप लिखते हैं। ठीक है, तो ये किसी जगह को डिनोट कर रहा है या किसी समय को डिनोट कर रहा है? गुड, जगह को डिनोट कर रहा है ना? तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि अगर हम किसी के साथ अगर हम एट लगाते हैं तो ये किसी जगह को डिनोट कर रहा है। एट द फ्रंट डेस्क, आगे वाले मेज पर, तो ये भी किसी प्लेस को डिनोट कर रहा है, किसी जगह को डिनोट कर रहा है। एट द टॉप ऑफ द पेज, पन्ने के शीर्ष पर, पन्ने के शीर्ष पर, यानी कि ये भी क्या से डिनोट कर रहा है? प्लेस को डिनोट कर रहा है, जगह को डिनोट कर रहा है। अगर आप ये कहेंगे सर इससे हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, एट द टॉप ऑफ द पेज, पन्ने के शीर्ष पर, तो हम बोल सकते हैं ना, अभी छोटा छोटा सेंटेंस आपको बनाना है, आप बड़े बड़े सेंटेंस की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना? अगर हम आपको यहाँ पर टेंस बताने लगे, वॉइस बताने लगे, नरेशन बताने लगे, बड़े बड़े सेंटेंसेस को बताने लगे, तो आप क्या समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो आपको हम उसी वे में लेकर के चल रहे हैं, उसी लेवल के हिसाब से आपको लेकर के चल रहे हैं जिस तरह से आप चीजों को समझ पाएंगे, है ना? हम लाख पढ़ा दे आपको, लाख बड़े बड़े सेंटेंस बना दे, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप यकीन मानिए, अपने आप से पूछिए, आज मेरा क्लास नंबर 4 है, ये क्लास नंबर 4 में कहीं भी आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है? कहीं भी नहीं है। गुड, अगर है कंफ्यूजन तो आप मुझे कमेंट करेंगे, हम उस कंफ्यूजन को पूरी तरह से आपको बताएंगे कि वो कंफ्यूजन आपका है तो किस वजह से, और उसे दूर करना है तो कैसे करना है। ठीक है, और मैं एकदम बारीकियों से धीरे 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 हम लोग छोटे छोटे सेंटेंस को लेकर के आप बड़ा सेंटेंस बनाऊंगा। ठीक है ना? चलिए, तो ये हो गया। तो माई ब्रदर इज एट होम, मेरा भाई एट होम, घर में है। माई ब्रदर इज, मेरा भाई है घर में, मेरा भाई घर में है। ठीक है, अगर आप और भी अलग सेंटेंस को लेना चाहते हैं, जैसे आप बोलना चाहते हैं माई फादर, मेरे पिताजी, ठीक है, हाँ, माई फादर, मेरे पिताजी, तो हम यहां लिख देंगे क्या? माई फादर इज एट होम।
माई फादर इज, मेरे पिताजी हैं घर में। कितना आसान है, मेरे पिताजी घर में हैं, बन गया सेंटेंस। आप चाहेंगे तो इससे कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं, है ना, बना सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। अब और भी अलग सब्जेक्ट को आप सोचिए, जैसे राम, किसी एक पर्सन का नाम हम सोच रहे हैं राम। अगर मैं ये कहूं राम इज एट होम, राम है घर में, क्या निकला इसका सेंस? राम है एट होम, घर में, राम घर में है, ये ना सेंस निकला। हाँ, राम इज एट होम, राम इज एट होम। अगर आप मुझे मान लेते हैं कि आप किसी दोस्त को फोन करते हैं, ठीक है, आप पूछते हैं हेलो वेयर आर यू, तो आपका दोस्त जवाब देता है आई एम एट होम, आई एम एट होम। तो वो इस तरह से आपको कहा, आप बिल्कुल सिंपल वर्ड्स का यूज करते वो सेंटेंस बनाया, आई एम एट होम, मैं घर पर हूं या मैं घर में हूं, फर्स्ट सेंटेंस आई एम एट होम। अगर मैं आपके पास फोन करूं और आपको बोलूं वेयर आर यू, तो आप क्या कहेंगे? सर आई एम एट होम, मैं घर में हूं, बोलेंगे ना। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस आप बनाना सीखेंगे, और जब आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखेंगे तो ऑटोमेटिक आप क्या करेंगे, बड़े बड़े सेंटेंस को बनाने लगेंगे, क्योंकि बड़े बड़े सेंटेंस को बनाने में भी ये छोटा छोटा वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज होगा, ठीक है। यकीन मानिए, आप जब बड़े बड़े सेंटेंसेस को बनाने लगेंगे तो आप याद करें कि सर ने जो स्टार्ट किया था क्लासेस को, वो क्लासेस काफी बेसिक स्तर से शुरू किया था, ठीक है, ताकि आपका इंग्लिश एकदम बिल्कुल जीरो से डेवलप हो सके, ठीक है। चलिए, तो और भी सेंटेंस आप सोचिए, ठीक है। आपने यहां सिर्फ एक नाम को सोचा राम, ठीक है, और भी आप एक से अधिक नाम को सोच सकते हैं, ठीक है, जैसे राहुल एंड रोहन, गुड, राहुल एंड रोहन, राहुल एंड रोहन। अब यहां पर राहुल एंड रोहन है, कितने नाम है? दो नाम है, और जब दो नाम हो, एक से ज्यादा नाम हो, तो वहां पर हमारे पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? आर है, क्या है? आर। तो राहुल एंड रोहन आर एट होम, राहुल एंड रोहन आर एट होम, है ना। राहुल एंड रोहन आर, राहुल और रोहन है घर में, राहुल एंड रोहन आर एट होम, राहुल और रोहन घर में है, ठीक है, बना लिए। चलिए, और भी अलग वर्ड को आप यूज कर सकते हैं, अलग सब्जेक्ट को ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं मेरी माँ, माई मदर, ठीक है, यूज कर सकते हैं हम लोग माई मदर, माई मदर इज, मेरी माँ है एट होम, मेरी माँ है, सॉरी थोड़ा सा इच, ठीक है, माई मदर इज, मेरी माँ है एट होम, घर में, मेरी माँ घर में, ठीक है। तो आपने एट का यूज देखा, ठीक है। आप एक काम करेंगे, जितने भी यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, और जितने भी सेंटेंसेस है इसको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा किनारे हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए, गुड। अब मैं क्या इन सभी सेंटेंस को मैं इरेज कर दूं, ठीक है। आप और भी सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, या और भी सब्जेक्ट का यूज करते हुए आप एट होम से कई सारे वर्ड्स सेंटेंस आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आप सीख ही नहीं सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, हाँ, आपको प्रैक्टिस करना है। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जो है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब मैं इतना जीरो लेवल से मैं आपको हायर लेवल की तरफ ले जा रहा हूं, आप इसे महसूस भी कर पाएंगे आगे, ठीक है। चलिए, अब दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स की तरफ चलें। तो हम लोगों ने भी क्या देखा? एट होम, घर में, 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 एट होम, घर में। तो देखिए, एट होम से हम लोगों ने कितने सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर लिया ना, ठीक है। अब अगला है हमारा एट द फ्रंट डेस्क। एट द फ्रंट डेस्क मीन्स क्या? आगे वाली मेज पर, आगे वाली मेज पर, ठीक है, आगे वाली मेज पर। तो अगर आप क्लास में हैं और आपको कहना है कि आगे वाली मेज पर राम है, आगे वाली मेज पर राम है, काम आ रहा है ना, ठीक है।
एट द फ्रंट डेस्क, आगे वाली मेज पर। तो यहां पर भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है आपके पास, बस इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप क्या करेंगे, है ना, एट द फ्रंट डेस्क, आगे वाले मेज पर, है ना। तो हम लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं करना है। ही इज, वह है, ही इज, वह है, एट द फ्रंट डेस्क, एट द फ्रंट डेस्क, एट द फ्रंट डेस्क। एट द फ्रंट डेस्क, ही इज, वह है, एट द फ्रंट डेस्क, वह आगे वाले मेज पर है, वह आगे वाली मेज पर है। ठीक है, अगर मुझे कहना हो कि राहुल आगे वाली मेज पर है, राहुल आगे वाली मेज पर है, तो आप क्या कहेंगे, राहुल इज, राहुल है, एट द फ्रंट डेस्क, एट द फ्रंट डेस्क। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, एट द फ्रंट डेस्क, एट द फ्रंट डेस्क का मतलब क्या हो गया, आगे वाली मेज पर, है ना, आगे वाली मेज पर। राहुल इज, राहुल है, एट द फ्रंट डेस्क, आगे वाली मेज पर। अब बना लेंगे आप, ठीक है। और भी एक सब्जेक्ट सोचेंगे आप, जैसे यू, गुड, यू आर, तुम हो, यू आर मीन्स क्या, तुम हो, एट द फ्रंट डेस्क, एट द फ्रंट डेस्क, आगे वाली मेज पर। तुम हो आगे वाली मेज पर, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, तुम आगे वाली मेज पर हो, कह सकते हैं ना, हाँ कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या देखा कि आपने ही का यूज किया, किसी नाम का यूज किया, और किसी सब्जेक्ट का यूज किया। तो आप चाहे तो बदल बदल करके सब्जेक्ट को चेंज कर करके आप इस ग्रुप ऑफ वर्ड में आप क्या करेंगे, सेट करके अपना सेंटेंस बनाएंगे, है ना। और जब आप इस तरह से आप लगातार धीरे 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 अभ्यास करते रहेंगे और लगातार मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो यकीन मानिए एक सप्ताह 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये अनुभव होने लगेगा, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस होने लगेगा, विश्वास होने लगेगा कि मैं इंग्लिश में बेहतर हूं औरों से। ठीक है, आप यकीन मानिए, आप सिर्फ पेशेंस के साथ चीजों को सीखते रहिए, और कोई चीज अगर समझ में ना आए तो उसे कमेंट कीजिए, मैं आगे आने वाली वीडियोस में मैं उसे और भी बेहतर तरीके से आपके लिए, ठीक है, क्लियर कर दूंगा, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा एट द फ्रंट डेस्क, है ना। तो एट द फ्रंट डेस्क का यूज आपको किस तरह से करना है सीख गए, ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए, गुड। अब आप उसी तरह से एट द टॉप ऑफ द पेज, है ना, तो आप एट द टॉप ऑफ द पेज में क्या कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बदल बदल करके आप सब्जेक्ट को ले सकते हैं, लेकिन यहां पर किसी का नाम तो आप ले नहीं सकते हैं, क्योंकि पेज पर कोई व्यक्ति तो खड़ा होगा नहीं, है ना। एट द टॉप ऑफ द पेज, पन्ने के शीर्ष पर, मतलब जो पन्ना, जो कॉपी पर आपका पेज होता है, पन्ना होता है, उस पन्ने पर कोई व्यक्ति को खड़ा कर सकते हैं क्या, नहीं। अगर आप ये लिखते हैं कि ही इज एट द टॉप ऑफ द पेज, तो ये सही नहीं माना जाएगा। लेकिन जनरली लोग इस बात को बोल देते हैं, ही इज एट द टॉप ऑफ द पेज, ही इज एट द टॉप ऑफ द पेज, यानी कि ही इज का मतलब क्या, यहां पर उसका नाम के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, माई नेम इज, माई नेम इज, मेरा नाम है, ठीक है, माई नेम इज, मेरा नाम है, एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द टॉप ऑफ द पेज। आप देख रहे हैं सेंटेंस लगातार धीरे धीरे लॉन्ग हो रहा है, और आप समझ भी पा रहे हैं। तो इसी तरह सेंटेंस धीरे धीरे लॉन्ग होता है और आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, है ना। ठीक है, माई नेम इज, मेरा नाम है, एट द टॉप ऑफ द पेज, पन्ने के शीर्ष पर, आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, पन्ने के शीर्ष पर मेरा नाम है, पन्ने के शीर्ष पर मेरा नाम है। सुना है ना, हर पन्ने पर लिखा है तुम्हारा नाम, ठीक है, हर पन्ने पर लिखा है तुम्हारा नाम, तो पन्ने पर नाम ही लिखा जा सकता है, किसी व्यक्ति को खड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हो गया, है ना, आप इसे भी नोट कर लेंगे। और इसी तरह से इसका भी एट द टॉप ऑफ द पेज को लेकर के आप 1 2 3 4 सेंटेंस को आप बनाएंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए,
तो एट द टॉप ऑफ द पेज से रिलेटेड कम से कम 2 सेंटेंसेस आपको बनाना है और कमेंट करना है। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा, ताकि मैं ये समझ सकूं कि हाँ, मैं जो बता रहा हूं, जो सिखा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, वो आप उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे पेशेंस के साथ आप चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास क्या है, ये मैंने तीनों कवर कर लिया। अगला क्या है, एट वर्क, काम में। तो आप यहां भी क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना, ही इज एट होम। ही इज, वह है, एट होम, घर पर। ही इज, वह है, एट होम। ही इज एट होम, वह घर पर है या वह घर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आप सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए, यू। यू के साथ क्या आएगा, इज नहीं, इज नहीं आएगा, आर, गुड, आर, यू आर एट होम। यू आर एट होम, तुम घर पर हो या तुम घर में हो। ठीक है, चेंज करते हैं सब्जेक्ट को। आई एम सॉरी, यहां पर होम नहीं है, यहां पर वर्क है। आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। एक बार इसे मैं रिपीट कर दूंगा, है ना। ही इज, वह है, एट वर्क, काम में, वह काम में है। यू आर, तुम हो, एट वर्क, काम में, तुम हो काम में, यानी कि तुम काम में हो। ठीक है, सेंटेंस चेंज कीजिए। माई फादर इज, मेरे पिताजी हैं, एट वर्क, काम में। माई फादर इज एट वर्क, मेरे पिताजी काम में है। माई फादर इज एट वर्क, मेरे पिताजी काम में है। तो जो भी पर्सन काम में है, आप उस पर्सन का वहां पर सिर्फ नाम लिख दीजिए और आगे क्या लगा दीजिए, एट वर्क, है ना। जैसे अगर मैं आपके साथ अगर ये स्ट्रक्चर शेयर करूं, ठीक है, अगर मैं एक स्ट्रक्चर शेयर करूं आपके साथ, ठीक है, कई लोग, आप लोग ये चाह रहे होंगे कि सर जो बता रहे हैं अगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में बताते तो मजा आ जाता। ठीक है, स्ट्रक्चर मीन्स क्या, आप किसी पर्सन को ले लीजिए। पर्सन मीन्स क्या, कोई व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। आप यहाँ पे क्या लेंगे, किसी पर्सन को ले लेंगे। ठीक है, अब पर्सन को लेने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, इज, एम या आर का यूज करेंगे। उसके बाद आप क्या लगा देंगे लास्ट में, एट वर्क लगा देंगे। तो ये आपका बन गया क्या, ये आपका बन गया स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, स्ट्रक्चर। और ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, तो इसी स्ट्रक्चर पर आपको क्या करना है, रखना है। ठीक है, हमने क्या रखा, कोई पर्सन है। कौन सा पर्सन है, कौन सा व्यक्ति है भाई, है ना। तो किसी एक व्यक्ति का नाम ले लीजिए आप, बताइए कौन सा व्यक्ति हो सकता है, विकास, गुड, विकास, VIKASH, विकास। कोई एक पर्सन का नाम है विकास, और विकास के साथ क्या, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। बताइए क्या लगेगा तीनों में से, इज, वाह, वेरी गुड। नेक्स्ट, एट वर्क, डिफिकल्ट है, इजी है। विकास इज एट वर्क, विकास काम पर है ना। अगर आप इसको और भी थोड़ा सा लॉन्ग करना चाहें, पर्सन इज एम आर प्लस एट वर्क प्लस, अगर हम नाउ कर देते हैं, नाउ, विकास इज एट वर्क नाउ, विकास इज नाउ एट वर्क, या विकास इज एट वर्क नाउ, विकास अभी काम पर है। ठीक है, तो दरअसल अभी हम लोग चीजों को बढ़ाएंगे नहीं, धीरे धीरे हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम एडवांस चीजें अभी ही बताने लगूं तो आप 1 by 1 लेवल टू लेवल आप चीजों को नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आया है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कोशिश करें कि जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं आप उस पर प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो आगे बहुत सारे स्ट्रक्चर आएंगे, है ना। और हमारे पास लगभग 550 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं सेंटेंस बनाने के। ठीक है, और वो 550 से ज्यादा स्ट्रक्चर अगर मैं क्लास में डिस्कस करूं और उसे आप नोट कर लें, तो आप बेहतर इंग्लिश बोल के आप पढ़ा भी सकते हैं, है ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल, देखिए क्लास लाएंगे। और एक चीज और बताना चाहेंगे कि स्ट्रक्चर का कभी अंत नहीं हुआ है। बोलने का तरीका का सजावट जिस तरह से है वही स्ट्रक्चर है। और आप किस तरह से बोल सकते हैं किसी को कुछ पता नहीं है, आप किसी भी प्रकार बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर का कोई अंत नहीं है, आप जितना चाहें उतना स्ट्रक्चर बना सकते हैं।
लेकिन जो कॉमन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं या फिर अपने आंसर राइटिंग में उसका यूज करते हैं, तो वो सब इतना ही है। ठीक है, 500 550 के अंतर्गत ये सारी चीज हम लोग सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एट वर्क। तो एट वर्क के लिए भी आप चीजों को समझ पा रहे हैं। माई फादर इज माई फादर इज, मेरे पिताजी हैं एट वर्क, काम में। तो आप एट वर्क से भी चीजों को समझ गए। गुड, नेक्स्ट। अब क्या है, अब मैं आपको इस तरह से बताता हूं। ठीक है, आपके पास है क्या, आपके पास है आई, वी, यू, ही, सी, दे, या किसी का नाम है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। आई के साथ क्या लगता है जी, एम, वी के साथ सर आर, यू के साथ आर, ही के साथ इज, सी के साथ इज, दे के साथ आर, राम के साथ इज। ठीक है, तैयार हो गया। चलिए, एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर। समझ पा रहे हैं आप, मैं कुछ कर रहा हूं नहीं, मैं सिर्फ उसको जरूरत के हिसाब से जहां पर चाहिए वहां मैं उसे पुट कर दे रहा हूं सिर्फ। ठीक है, एट द कॉर्नर। अब चेक करते हैं कि ये जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 सेंटेंसेस मेरा तैयार हो गया। 7 सेंटेंसेस मेरा तैयार हो गया। ठीक है, अब बारी बारी से इसे चेक करते हैं कि कौन सा सेंटेंस सुइटेबल है और कौन सा नहीं। फर्स्ट, आई एम एट द कॉर्नर, मैं हूं कोने पर। सही है, मैं कोने पर हूं, बोलते हैं ना ऐसा, बोलते हैं ना, हाँ बोलते हैं। वी आर, हम लोग हैं एट द कॉर्नर, कोने में। ठीक है, कोने पर या कोने में और पर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे में लिखा हूं, आप पर का भी यूज कर सकते हैं। आपके मन में ये लगातार क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कभी में कहते हैं कभी पर कहते हैं, तो ये दोनों स्वीटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यू आर, तुम हो एट द कॉर्नर, तुम कोने में हो या तुम कोने पर हो, सही है ये भी। ही इज, वह है एट द कॉर्नर, कोने में, वह कोने में है। सी इज एट द कॉर्नर, वह है कोने में, वह कोने में। दे आर, वे लोग हैं एट द कॉर्नर, कोने में। राम इज, राम है एट द कॉर्नर, कोने में। ठीक है, तो मैंने देखा क्या, जितने भी 7 सेंटेंसेस मैंने यहां पर लिखे हैं वो सारे के सारे स्वीटेबल है ना। स्वीटेबल, फूफा, चाचा, सब आ जाते हैं उसी में, है ना। तो माई अंकल इज, मेरे अंकल हैं एट द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप। माई अंकल इज, मेरे अंकल हैं एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर, मेरे अंकल बस स्टॉप पर हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या सीखा, एट होम, एट द फ्रंट डेस्क, एट द टॉप ऑफ द पेज, एट वर्क, एट द कॉर्नर, एट द बस स्टॉप। तो हम लोगों ने बारी बारी से सब्जेक्ट को चेंज कर करके, और जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहां पर हैं उनके साथ मैंने अपने सब्जेक्ट को ऐड किया और हम लोगों ने कई सारे सेंटेंसेस को बनाया, है ना। अब आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को चेंज करके कई सारे सेंटेंस आप इससे बना सकते हैं। ठीक है, कई सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो अगर आज ये हमारा क्लास नंबर 4 है, अगर आप क्लास नंबर 1 2 3 अगर नहीं देखे हैं तो आप बारी बारी से, है ना, आप मेरे चैनल में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और मुझे ये बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ बने हैं, बस इसी तरह बने रहिए। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।